आज का दिन बेहद खास है। आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। एक तरफ आज विवाह पंचमी मनाई जा रही है, यानी भगवान श्री राम और माता सीता के विवाहोत्सव का दिन, तो दूसरी तरफ ब्रजमंडल में आज बिहारी पंचमी मनाई जा रही है, यानी भक्तों के प्यारे ठाकुर बांके बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव। धार्मिक नगरी वृंदावन के निधिवन में धूमधाम से और भव्य दिव्य तरीके से बांके बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव मनाया जा रहा है। यहां मौजूद तमाम कृष्ण भक्त भजन कीर्तन में मगन हैं। प्राकट्योत्सव के इस सिलसिले में आज सुबह निधिवन में 5 क्विंटल पंचामृत से बांके बिहारी का अभिषेक किया गया। निधिवन ही बिहारी जी की प्राकट्य स्थली है। यहीं से बांके बिहारी जी की बधाई शोभा यात्रा निधिवन से शुरू हुई और ये यात्रा निधिवन से करीब 3.5 किलोमीटर चलकर बांके बिहारी मंदिर पहुंचती है। यात्रा रंगनाथ मंदिर, बनखंडी, दाऊजी तिराहा होते हुए बांके बिहारी मंदिर पहुंचती है। इस उत्सव में शामिल होने के लिए करीब 1 लाख श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं। शोभा यात्रा के बीच बधाई गीत भी गाए जा रहे हैं। लोग भजन कीर्तन गा रहे हैं। शोभा यात्रा के बांके बिहारी मंदिर पहुंचने के बाद वहां पूजा अर्चना होगी और फिर 2 बजे दिन में मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे। शाम को निधिवन और बांके बिहारी मंदिर में आतिशबाजी भी होगी। श्रीधाम वृंदावन के हृदय स्थल में विराजमान बांके बिहारी का आज प्राकट्य दिवस है। इसीलिए वृंदावन की कुंज गलियां भक्तों और श्रद्धालुओं के जयकारों से गुंजमान है। माना यह जाता है कि बांके बिहारी का प्राकट्य 16वीं शताब्दी में वृंदावन के निधिवन में हुआ था। इसीलिए निधिवन में 5 क्विंटल पंचामृत से आज बांके बिहारी का अभिषेक किया गया। बांके बिहारी के प्राकट्य की गुड़ कथा आपके मन को भक्ति रस से सराबोर करने वाली है। ब्रजवासियों की मान्यता है कि राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक ललिता के रूप में अवतरित हुई स्वामी हरिदास की भक्ति से रीझ कर ही बांके बिहारी प्रकट हुए थे। शताब्दी के एक ऐसे ही अनन्य अनोखे भक्त के निर्मल भाव पर रीझ कर अनंत अनादि अखंड अचिंत्य अगम्य अरूप सच्चिदानंद भगवान ने वृंदावन की तपोस्थली निधिवन में एक रूप ग्रहण किया था। निधिवन में त्रिभंगी मुद्रा में प्रकट भगवान के इसी रूप को आज दुनिया बांके बिहारी के नाम से जानती है। ब्रज का हृदय माने जाने वाले वृंदावन में विराजमान बांके बिहारी का स्वरूप इतना दिव्य और अलौकिक है कि उसकी एक झलक पाकर इंसान अपने त्रिविध तापों की तासीर भूल जाता है। बांके बिहारी के प्राकट्य की कथा इतनी गूढ़ और अलौकिक है कि उसे आत्मसात करने के लिए श्रद्धा और विश्वास की आंखें चाहिए। तर्क बुद्धि जीवियों को ये कथा मनगढ़ंत लग सकती है, लेकिन जिनके पास श्रद्धा और विश्वास की आंखें हैं वो इस कथा को सुनकर भाव विभोर हो जाएंगे। बांके बिहारी के प्राकट्य की ये कथा संगीत सम्राट तानसेन और बैजू बावरा के गुरु स्वामी हरिदास से जुड़ी हुई है। निम्बार्क संप्रदाय के मुताबिक संगीत के अप्रतिम साधक स्वामी हरिदास का जन्म सन 1490 ईस्वी में वृंदावन से 1 मील दूर राजपुर गांव में हुआ था। ब्रजवासियों की मान्यता है कि स्वामी हरिदास भगवान कृष्ण और राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक ललिता रानी के अवतार थे। मान्यता है कि द्वापर में लीला संवरण करते हुए भगवान कृष्ण ने ललिता सखी को कलयुग के प्रथम चरण में हरिदास के रूप में अवतरित होने का वरदान दिया था। तो भगवान की जितने भी अंतरंग लीला होती थी या भगवान का शयन कक्ष में प्रवेश होता था या जो 8 सखियों का वर्णन, अष्ट सखियों का वर्णन होता है, उसमें वो हेड लीड करती थी। तो जब द्वापर काल खत्म हो रहा था, भगवान कृष्ण अपने गोलोक धाम को जाने लगे, तो ललिता सखी ने कहा कि मैं स्त्री रूप में, सखी रूप में आपकी बहुत सेवा की है, मैं चाहती हूँ कि आपको पुरुष के रूप में और भक्ति के रूप में प्राप्त करूँ। तब उन्होंने कहा कि आप इस कलयुग के प्रथम चरण में स्वामी हरदास के रूप में जन्म लेंगी और मुझे वृंदावन में बांके बिहारी के रूप में अवतरित करेंगी। ललिता सखी के स्वामी हरिदास के रूप में अवतरित होने की कहानी में कितनी सच्चाई है वो तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन एक बात बिल्कुल सत्य है कि स्वामी हरिदास जन्म से ही विलक्षण थे। काफी छोटी उम्र में ही वो वृंदावन के निधिवन में आकर संगीत की साधना करने लगे। ब्रजवासियों की माने तो स्वामी हरिदास तानपुरा लेकर निधिवन के सुरम्य वातावरण में जब संगीत की तान छेड़ते थे तो पशु पक्षी भी दाना पानी और सानी की सुध बिसराकर भाव मग्न हो जाते थे।
कहते हैं कि स्वामी हरिदास के अलौकिक तान में इतना सम्मोहन था कि स्वयं भगवान कृष्ण उनकी संगीत की पुण्य सलीला में निमग्न होने के लिए निधिवन में प्रकट हो जाया करते थे। लेकिन स्वामी हरिदास को छोड़कर भगवान कृष्ण के दिव्य अलौकिक रूप का दर्शन कोई नहीं कर पाता था। निधिवन में प्रकट होने के बाद भी उनकी दिव्यतम झांकी का दीदार ना हो पाने की बात स्वामी हरिदास के शिष्यों को काफी कचोटती थी। लिहाजा एक दिन उन्होंने अपने गुरु से भगवान का दर्शन कराने की याचना की। स्वामी हरिदास ने शिष्यों की अर्जी जब भगवान कृष्ण के सामने लगाई तो वो राधा रानी के साथ विग्रह स्वरूप में साक्षात प्रकट हो गए। तब स्वामी हरिदास ने उनसे अनुनय विनय किया कि मैं आपके तो भोग वस्त्र आदि की व्यवस्था कर सकता हूँ, लेकिन राधा रानी के लिए वस्त्र आभूषण कहां से ले आऊंगा। भक्त हरिदास की इस दुविधा को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण और राधा एक ही विग्रह में अंतर्लीन हो गए और इसी विग्रह को दुनिया बांके बिहारी के नाम से जानती है। जब निधिवन में बिहारी जी महाराज स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने प्रकट किए थे अपनी भक्ति और संगीत की साधना से, तब राधा रानी और बिहारी जी एक दूसरे में सम्माहित हो गए थे। तो ये हरदासी का कारण ये है कि ये गोरी गोरी तो राधा रानी है और ये जो आप ब्लैक स्पॉट देख रहे हैं ये कृष्ण है, तो उनका सम्माहित स्वरूप हमारे बांका बिहारी है। और हमारे बिहारी जी तीन तरफ से टेढ़े हैं, वो हाथों से भी और कमर से भी और पैरों से। साफ है कि बांके बिहारी मंदिर में भगवान का जो दिव्य अलौकिक विग्रह है वो किसी मूर्तिकार का शिल्प नहीं बल्कि स्वयंभू प्रतिमा है। यही वजह है कि प्राकट्य के 500 साल से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद भी इस विग्रह में गजब का सम्मोहन है, अद्भुत अलौकिक आकर्षण है। कुछ तो हमारी चेतना को झंकृत करता है बिहारी जी का यह विग्रह, तभी तो सामान्य दिनों में यहाँ रोजाना 1.5 लाख श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। वीकेंड में तो यहाँ 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु उमड़ते हैं। प्रमुख पर्वों पर तो श्रद्धालुओं की तादाद एक दिन में 8 से 10 लाख तक की होती है। वृंदावन से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की परम लीला स्थली है। कहा जाता है कि वृंदावन के कण कण में भगवान कृष्ण और राधिका रानी का वास है। यहाँ की हर कुंज गलियों में भगवान कृष्ण और राधा रानी के मंदिर आपको मिल जाएंगे। लेकिन वृंदावन आने वाले श्रद्धालु बांके बिहारी का दर्शन जरूर करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण का ये रूप भक्तों को सबसे ज्यादा सम्मोहित करता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मुरलीधर के नाम से विख्यात भगवान कृष्ण के बांके बिहारी स्वरूप के हाथ में मुरली नहीं है। इतना ही नहीं, भक्तों को उनके चरण भी नहीं दिखते। इतना ही नहीं, इस विग्रह में स्वयं राधिका जी भी समाहित हैं। इन सब के पीछे कुछ गूढ़ रहस्य है, जिसे जानकर आप भक्ति भाव से रोमांचित हो जाएंगे। बांके बिहारी के मंदिर में आकर जब आप श्रद्धा और आस्था के साथ मूर्ति की जीवंत आंखों से अपनी आंखें मिलाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे बिहारी जी आपके हर दुख दर्द क्लेश को शिद्दत से महसूस कर रहे हैं और उसे दूर करने का भरोसा दे रहे हैं। इस स्वयंभू विग्रह की जीवंतता ऐसी है कि आर्तनाद या प्रेम विह्वलता के भाव में कई बार ऐसा लगता है कि विग्रह गर्भगृह से निकलकर पास में न आ जाए। मंदिर के सेवायत तो मानते हैं कि भरतपुर की एक अनन्य भक्त के साथ ऐसा हो भी चुका है। वो भक्त देवी जब बिहारी जी के मंदिर में आई तो प्रबल प्रेम के साथ एक टक अपलक बिहारी जी को निहारने लगी। कोमल चित बिहारी जी अपनी भक्त के भाव पर इतने रीझ गए कि जब वो लौटने लगी तो प्रतिमा उनके पीछे पीछे जाने लगी। उसी अलौकिक घटना के बाद मंदिर के पुजारी हर 2 मिनट में गर्भगृह का पर्दा खींच देते हैं। पहले हमारे बिहारी जी मंदिर में पर्दा नहीं होता था, तब वो एक दिन भरतपुर की एक भक्त आए, वो है दर्शन कर रही थी। दर्शन करते करते पहले इतना रश नहीं हुआ करता था,
तब बिहारी जी की आंखों से आंखें उनकी नैना से नैना लड़ गई, तो हमारे बिहारी जी मोहित होकर उन्हीं के साथ चल दिए। तभी से ये हमारी एक पद्धति और परंपरा बन गई कि जो भी भक्त ठाकुर जी को अपनी से उनका लिंक जुड़ता है, आंखों से ठाकुर जी उनको देखते हैं, वो अपने भाव ठाकुर जी से कहता है, तभी हम बीच में वो पर्दा लगा देते हैं, जिससे कि भक्त और भगवान के बीच का जो तालमेल है वो टूट जाए। आराधक की आर्तनाद करुण पुकार सुनकर आराध्य द्रवित नहीं होगा तो कौन द्रवित होगा। बांके बिहारी का तो प्राकट्य ही भक्त की भावना और कामना की पूर्ति के लिए हुआ है। सनातन की आराधना पद्धति में भगवान के चरणों की महिमा गाई गई है, पर कमाल ये है कि अक्षय तृतीया की एक तिथि को छोड़कर पूरे साल बांके बिहारी के चरणों का दर्शन नहीं होता। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि बिहारी जी भक्तों के साथ नयनों से संवाद करने के रसिया हैं। यही वजह है कि भगवान कृष्ण की यह प्रतिमा चरण प्रधान नहीं बल्कि नयन प्रधान है। एक और अद्भुत बात यह है कि मुरलीधर भगवान कृष्ण की ये अकेली ऐसी प्रतिमा है जिसमें उनके हाथ में वेणु यानी बांसुरी नहीं है। बांके बिहारी साल में सिर्फ एक बार शरद पूर्णिमा के दिन ही बांसुरी धारण करते हैं। बिहारी जी साल में एक बार अपने हाथों में बंसी धारण करते हैं। वह दिन शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, जब बांके बिहारी जी अपनी सखियों के संग बाहर उस चांदनी रात में बाहर निकल के रास करते हैं, तभी ठाकुर जी बांसुरी धारण करते हैं। जैसे आपने चित्रों में भी देखा होगा और बहुत ही आपने कहानियां सुनी होंगी, पर हमारे मंदिर में साल में एक बार बिहारी जी जब बाहर निकलते हैं तभी वह बांसुरी धारण करते हैं। और आरती के पश्चात मोर मुकुट कटकाछनी के भी दर्शन आपको उस समय मिलेंगे। बाकी 364 दिन ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं मिलेगी। ठाकुर जी बांके बिहारी अपनी कमर में धारण करते हैं बंसी। भक्त और भगवान का ऐसा परस्पर भावप्रवण कोमल रिश्ता दुनिया में शायद ही कहीं और देखने को मिले। भक्त और भगवान का ये वो दिव्यतम रिश्ता है जहां आराधना के नेम नियम भी पीछे छूट जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती नहीं होती। इसका कारण तो और हैरान करने वाला है। दरअसल आराधक मानते हैं कि उनके आराध्य बिहारी जी रात में महाराज के लिए नित्य निधिवन चले जाते हैं और चूंकि उनके लौटने में देर हो जाती है इसलिए देर से शयन करते हैं। ऐसे में मंगला आरती के लिए उन्हें जगाया नहीं जाता। जन्माष्टमी के पावन अवसर को छोड़कर बांके बिहारी की मंगला आरती पूरे साल नहीं होती। रात्रि में शयन आरती के पश्चात ठाकुर जी निधिवन में जहां से प्राकट्य हुआ है वहीं से वह रोज रात्रि में रास करने के लिए जाते हैं। जो भी आप जैसे अब निधिवन में आपने जो वन तुलसी वगैरह जो भी अंदर नीचे के आपने लता पताएं देखी हैं, वह रात में सखियों का रूप ले लेती हैं और बिहारी जी प्रतिदिन वहां जाकर रास करते हैं। जब सुबह रास होता है 4 बजे तक रास चलता है, फिर वह पुनः मंदिर में लौट आते हैं। तो ऐसा हमारा माना जाता है कि हम जो लाड़ प्यार से ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो इसलिए जो आरती गर्मियों में 8 बजे होगी और जाड़े में 9 बजे होगी कि 4 बजे आके प्रभु यमुना जल पी के और कुछ प्रसादी सैन के लड्डू की पाके वो फिर से उनका चयन हो जाए। पूरी दुनिया में भगवान कृष्ण का प्राकट्य उत्सव जन्माष्टमी के दिन मनाया जाता है, पर बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव हर साल मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है, क्योंकि ब्रजवासियों का मानना है कि विक्रम संवत 1562 यानी 1505 ईस्वी में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही बिहारी जी का प्राकट्य हुआ था। मार्गशीर्ष पंचमी के दिन बांके बिहारी मंदिर की अलग ही रौनक होती है, क्योंकि इस दिन बिहारी जी के मंदिर में जन्माष्टमी की छटा छाई रहती है। वृंदावन से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूं तो वर्ष भर बांके बिहारी जी के मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन कुछ खास दिन ऐसे हैं जब यहाँ पर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ती है। इनमें जन्माष्टमी, अक्षय तृतीया, शरद पूर्णिमा और बिहारी पंचमी प्रमुख है। आइए आपको इन खास अवसरों के बारे में विस्तार से बताते हैं।
वृंदावन धाम के सुंदर से इलाके में मौजूद बांके बिहारी मंदिर। वृंदावन वो पावन भूमि है जिस भूमि पर आने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। तो ऐसा आखिर कौन व्यक्ति होगा जो इस पवित्र भूमि पर आना नहीं चाहेगा और श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कर अपने को कृतार्थ करना नहीं चाहेगा। यही वजह है कि आम दिनों में तो यहाँ श्रद्धालु जुटते ही हैं। तीज त्योहार पर खास तौर पर मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन के लिए आते हैं। कई किलोमीटर लंबी कतारें श्री बांके बिहारी के दर्शन के लिए लगती हैं और श्रद्धालु बड़ी मशक्कत के बाद उनके दर्शन लाभ लेकर ही लौटते हैं। होली, जन्माष्टमी, अक्षय तृतीया, हरियाली तीज, गुरु पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा जैसे कुछ खास मौके हैं जब श्रद्धालु वृंदावन आते हैं और बांके बिहारी के दर्शन किए बिना नहीं लौटते। बांके बिहारी मंदिर की होली खास होती है। फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा की रात्रि तक लगातार 5 दिन बांके बिहारी मंदिर में रंगीली होली का आयोजन होता है और छठे दिन धुलहेंडी को डोलोत्सव का आयोजन होता है। 5 दिन मंदिर में सुबह से शाम तक होली का रंग बरसता है। होली में गुलाल, अबीर, टेसू के फूलों का रंग, चोवा, चंदन, इत्र, अर्गजा, केसर, गुलाब जल, केवड़ा का प्रयोग किया जाता है। ठाकुर बांके बिहारी के गर्भगृह से बरसते हुए कृपा रूपी रंग की एक एक बूंद के लिए श्रद्धालु ललाहित रहते हैं। मान्यता है इस टेसू के गुनगुने रंग में भीगने से त्वचा संबंधित परेशानियां नहीं होती और चर्म रोग सही हो जाते हैं। बांके बिहारी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर कई दिन पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। इस दिन बांके बिहारी मंदिर में होने वाली मंगला आरती का विशेष आकर्षण और महत्व होता है। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर महाराज का साल में एक बार अभिषेक होता है, जो कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही किया जाता है। जन्माष्टमी के खास मौके पर अभिषेक और मंगला आरती को देखने हजारों की संख्या में भक्त यहाँ आते हैं। जन्माष्टमी पर भक्तों की इतनी भीड़ हो जाती है कि यहाँ पैर तक रखने की जगह नहीं मिलती। मान्यता है कि बाल स्वरूप में ठाकुर जी रात के समय निधिवन में रास लीला रचाते हैं। केवल जन्माष्टमी के दिन ही प्रभु रात के समय अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, इसीलिए केवल जन्माष्टमी के दिन ही मंगला आरती की जाती है। इसी तरह बांके बिहारी मंदिर में अक्षय तृतीया के दिन भी भक्त खास तौर पर पधारते हैं। अक्षय तृतीया पर वृंदावन के बांके बिहारी के चरणों के दर्शन कराए जाते हैं। उनके चरण पूरे साल पोशाक से ढके रहते हैं, लेकिन साल में अक्षय तृतीया पर ये पहला मौका होता है जब भक्तों को ठाकुर जी के चरणों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसीलिए दूर दूर से भक्तगण बांके बिहारी मंदिर पहुंचते हैं ताकि उन्हें अपने आराध्य के चरण दर्शन का मौका मिल सके। शरद पूर्णिमा भी वो अवसर है जिस दिन श्रद्धालु ठाकुर जी के दर्शन लाभ लेने के लिए दूर दूर से बांके बिहारी मंदिर पहुंचते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन का कृष्ण भक्त बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दिन बांके बिहारी महारास मुद्रा में दर्शन देते हैं। इस दिन मंदिर में अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। हर साल शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर रात में चंद्रमा की धवल चांदनी के प्रकाश में श्रद्धालुओं को बांके बिहारी बंसी बजाते हुए दर्शन देते हैं। साल भर में शरद पूर्णिमा के दिन ही बांके बिहारी बंसी धारण कर दर्शन देते हैं। इस दिन ठाकुर जी कटी काचनी, मोर मुकुट और 16 श्रृंगार में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। यूँ तो कोई तीज त्योहार पर बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ बनी ही रहती है, लेकिन होली, जन्माष्टमी, अक्षय तृतीया और शरद पूर्णिमा से जुड़ी मान्यताओं के चलते श्रद्धालु यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं और बांके बिहारी जी के दर्शन कर कृतार्थ होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो एक बार फिर से जाते जाते आपको बता दें कि आज का दिन कितना खास है। आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। एक तरफ आज विवाह पंचमी मनाई जा रही है, यानी भगवान श्री राम और माता सीता के विवाहोत्सव का आज दिन है, तो दूसरी तरफ ब्रजमंडल में आज बिहारी पंचमी मनाई जा रही है, यानी भक्तों के प्यारे ठाकुर जी बांके बिहारी का प्राकट्य उत्सव आज है। धार्मिक नगरी वृंदावन के निधिवन में धूमधाम से और भव्य दिव्य तरीके से बांके बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव मनाया
जा रहा है। यहाँ मौजूद तमाम कृष्ण भक्त भजन कीर्तन में मगन हैं। प्राकट्य उत्सव के इस सिलसिले में आज सुबह निधि वन में 5 क्विंटल पंचामृत से बांके बिहारी का अभिषेक किया गया। निधि वन ही बिहारी जी की प्राकट्य स्थली है। यहाँ से बांके बिहारी जी की बधाई शोभा यात्रा निधि वन से शुरू होगी और ये यात्रा निधि वन से करीब 3.5 किलोमीटर चलकर बांके बिहारी मंदिर पहुंचती है। यात्रा रंगनाथ मंदिर, बनखंडी, दाऊजी तिराहा होते हुए बांके बिहारी मंदिर पहुंचती है। इस उत्सव में शामिल होने के लिए करीब 1 लाख श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं। शोभा यात्रा के बीच बधाई गीत भी गाए जा रहे हैं।